हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वासप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। सब कहा मालिक। साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। संग्राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम भिक्षाम देहि। खुशी। अब क्यों चिल्ला रही हो? भूख लगी है ना? हाँ, ये देखो, आओ खिलाता हूं। भूख लगी है ना? हाँ, खाओ खाओ खाओ। तभी तुम्हें मेरी याद आती है। अंगूबाई, तुम पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसी थी। हाँ, घर के कोने में छिप छिप कर खाती थी, इसीलिए तुम्हारी सास तुम पर नाराज होती थी। तुम ऐसे क्या कर रही हो? हाँ, खाओ 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 खाओ। पहले आसमान से बातें करता था, अब गाय से बातें कर रहा है। मेरी माँ सुनती थी ना, कहती थी ये तो बहुत बड़ा पागल है। लो, पेट भरा ना? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ये जानवर इसकी बातें समझ रहा है। अब नहीं, मैं जाता हूँ, नहीं तो कोंडिया मुझ पर गुस्सा करेगा। कहेगा कि मैं तुम सबको बहकाता रहता हूँ, भड़काता रहता हूँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बस 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 बस, फिर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मालूम है। संसूबाई ने जो लड्डू मुझे भिक्षा में दिए वो तुम्हें खाने हैं, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे। देता हूँ। लो, लड्डू खाओ। लो, लड्डू खाओ और खाओ। और खाओ। जाओ। मालूम है, लड्डू के पीछे लड्डू। मालिक, अरे श्रवण दोस्त, आओ, बैठो। कैसे हो? अकेले ही लड्डू खाओगे दोस्त? लड्डू? कहाँ है लड्डू? तुम्हारे कहाँ है? हाथ में। ये देखो, कुछ नहीं है। उस हाथ में। उस हाथ में? ये देखो, कुछ नहीं है।
अपने दोस्त से छिपा रहे हो? ये क्या है? लड्डू लड्डू। दोस्ती में कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए दोस्त। अरे अकेले खा जाओगे? मुझे नहीं दोगे? ये लो। हाँ। ये लड्डू भी तुम्हारी तरह बहुत मीठा है। वैसे तो तुम भी बहुत अच्छे हो दोस्त। सच? एक बात बताओ, तुम जानवरों की भाषा समझते हो? समझता हूँ। तो बताओ, वो गाय तुमसे क्या बोल रही थी? अरे हाँ, गाय ये कह रही थी कि लड्डू फटाफट खा लो, तुरंत खा लो, नहीं तो श्रवण आकर खा जाएगा। बाबा 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 लगता है इन्हें भी पता चल गया कि हमारे पास लड्डू है। हाँ लड्डू नहीं है, हाँ बस लड्डू। मैं आपको बताने आया हूँ कि आप मेंढक को बचाइए। मेंढक को? हाँ श्रवण, एक सांप ने मेढक को पकड़कर मुंह में दबा लिया है, इसलिए मेढक डर के मारे घबरा कर चिल्ला रहा है। अरे दोस्त, सचमुच उस सांप ने मेंढक को पकड़ के रखा है। बाबा जल्दी जाइए, मेंढक आपको पुकार रहा है बाबा। दोस्त, क्या ये भी तुम्हारी तरह जानवरों की भाषा जानते हैं? बाबा आप जल्दी चलिए ना, देर करेंगे तो सांप मेंढक को खा जाएगा। अरे ऐसे कैसे खा जाएगा? मैं उसका संरक्षक बाप यहाँ बैठा हूँ। और सांप के क्या मजाल जो मेढक को खा जाए। नौटंकी अच्छी करता है। बाबा बाबा आगे मत बढ़िए, बाबा वो सांप काट लेगा। अरे कैसे काटेगा? हट, दांत तोड़ दूंगा उसके मैं। मालिक, ये कैसी दुष्टता है जो जन्मों तक पीछा करती है। इंसान को विकारों से मुक्ति कब मिलेगी? वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है, इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत को त्याग दो, छोड़ दो चैतन वैसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। सब कहाँ मालिक? के दर्शन करने के बाद भी जिसका मन अशांत हो वो बदकिस्मत है। भगवान के दर्शन करते ही हमारा मन शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान हमें हर चिंता से मुक्त कर देता है और हमारी चिंता का भार खुद उठा लेता है और हमें धीरज देते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बातें अच्छी करता है दोस्त। परंतु अपराध की वजह से या किसी गलती की वजह से इंसान का मन भगवान के सामने भी अशांत रहता है। अपनी गलती या अपना अपराध इंसान भूल नहीं सकता, इसलिए बेचैन रहता है। ये सारे लोग कैसे ध्यान से इसकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए इंसान को भोलेनाथ नीलकंठ का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए। फिर पछतावे का क्षण इंसान की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने हलाहल विष का प्राशन किया था।
इंसान को भी अपने परिवार के, समाज के, गांव के, देश के कल्याण के लिए कोई भी दुख, कष्ट, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार सब सहन करना चाहिए। जो दूसरों के लिए जीता है उसके मन पर अशांति, बेचैनी कभी हावी नहीं होती। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है उस पर अशांति, बेचैनी, असंतोष हावी होते ही रहते हैं। बेचैनी, अशांति, असंतोष, असमाधान जहरीले सांप की तरह होते हैं, हमेशा डंक मारकर इंसान को परेशान करते रहते हैं। बाबा सांप कहाँ है सबुर? यहाँ नहीं, मैं सांप और मेंढक की बात कर रहा हूँ बाबा। सांप और मेंढक? हाँ, अरे एक सांप ने मेंढक को अपने मुंह में दबा रखा था। बाबा ने कहा छोड़ दो, सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है सगुन। बाबा ने कहा वीरभद्रप्पा चेतन वसप्पा को छोड़ दो, और सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। अच्छा, देवा, आपने सांप मेंढक को वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा क्यों कहा? बहुत लंबी कहानी है श्यामा, तो सुनाइए ना। ये कहानी कहती है धन का लालच मनुष्य का कैसा अधोपतन करता है। तो ये कहानी द्वारिकानाथ को सुनानी चाहिए बाबा। एक समय की बात है श्यामा, एक गांव में इसी तरह का महादेव शिव जी का मंदिर था, परंतु वो पुराना हो गया था, खंडहर सा बन गया था। गांव में एक धनवान आदमी था, गोवर्धन सेठ एक नंबर का कंजूस था। गोवर्धन सेठ की पत्नी थी सुनीति, सुशील, सुसंस्कारी और शिव जी की भक्त थी वो। उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करती थी। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। कैसे हैं नरोत्तम जी? शिव जी की कृपा से ठीक हूँ भाभी जी। सुनीति जी, आपसे एक बात करनी थी। गिरिजा बहन, मुझसे बात करने के लिए मेरी इजाजत की कब से जरूरत पड़ने लगी आपको? कहिए, क्या बात करना चाहती हैं आप? शिव जी का मंदिर जो जीर्णशीर्ण हुआ है उसका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। हम अपने घरों की मरम्मत तो करवा लेते हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमारा घर बसता है, हमारा कल्याण होता है, उस देवाधिदेव शिव जी के मंदिर का हम जीर्णोद्धार नहीं करेंगे भाभी जी, तो हमें पाप लगेगा। सुनीति जी, आप अपने पति गोवर्धन दास जी से कहकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दीजिए ना। भगवान आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपका कल्याण होगा। ठीक कह रहे हैं आप। मंदिर का जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। मैं इनसे बात करूंगी, आज ही बात करूंगी। भोलेनाथ शिव शंकर आपका भला करेंगे। अरे पागल तो नहीं हुई हो तुम, जो मुझे मंदिर बनवाने के लिए कह रही हो? हैं? बनाने के लिए नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कह रही हूँ। जीर्णोद्धार का मतलब ही मंदिर को पूरी तरह से बनवाना होता है? और कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? बोलो। कहाँ है पैसे? अरे जमीन के नीचे जो हंडे भर भर के छुपा रखे हैं, वो पैसे नहीं है? पैसे ही तो है। अरे तुम मेरी पत्नी हो कि दुश्मन है? अरे इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत है? किसी ने सुन लिया तो? अब देखो,
ये क्या है? आपकी फटी हुई कमीज है। अब देखो, मैं फटी हुई कमीज सिल कर पहनता हूँ, हैं? और तुम कहती हो मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दूं? अरे अपना तो जीर्णोद्धार कर नहीं पा रहा हूँ। और सुनो भाग्यवान, तुम मुझसे बेशक मेरे प्राण मांग लेना, लेकिन पैसे न मांगना। अपने लिए तो पैसे नहीं खर्च करते, कम से कम भगवान के लिए तो। भगवान के लिए ही तो हूँ मैं। अब किसके लिए हूँ बताओ? मैं किसका हूँ? भगवान का ना। तो खामखा खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। और सुनो, आज से शिव जी की पूजा घर पर ही किया करो। अब मंदिर में कोई अलग से भगवान तो बसते नहीं है ना? तो जाओ। रुको 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 रुको। ये साड़ी नहीं है। नहीं है? हे भगवान, मेरी इस पत्नी को अक्ल कब आएगी? क्या हुआ? सिर्फ 25 रुपए की तो है। 25 रुपए? हाय राम, तुम तो मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी, रास्ते पर बिठा दोगे मेरे हाथ में कटोरा देकर, भिखारी बना दोगे मुझे भिखारी। अरे एक मैं हूँ कि कपड़े सिल कर पहनता हूँ और तुम होगी 25 रुपए। हे शिव शंकर, कैसी जोड़ी बनाई तूने? बता, एक मैं हूँ कि एक एक पैसा जमा करता हूँ और मेरी धर्म पत्नी सुनीति लुटाती है, कहती है मंदिर का जीर्णोद्धार कर दो। लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा प्रभु? मेरा उद्धार कौन करेगा? पैसा पैसा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा, ऐसा ही करता रहता था। गोवर्धन भगवान की पूजा नहीं करता था, पैसों की पूजा करता था। गोवर्धन के लिए पैसों की अहमियत भगवान से ज्यादा थी। क्या इंसान को पैसों को इतना महत्व देना चाहिए? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को जितने पैसे चाहिए उसे उतना ही महत्व पैसों को देना चाहिए। पैसों को भगवान मानना क्या भगवान का अपमान करने जैसा नहीं है? पैसों से इंसान इस दुनिया में यहां से वहां 7 समुंदर पार जा सकता है, लेकिन ये भवसागर पार करने के लिए पैसों की नहीं, मालिक की दुआ की जरूरत है। अपना उद्धार करने के लिए मालिक की कृपा की जरूरत है। मालिक की एक नजरे करम इंसान की 7 पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। पैसा चाहे कितना हो, क्या इंसान पैसों से मालिक की दुआ, उसकी कृपा, उसकी नजरे करम खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। उसके लिए भक्ति ही चाहिए, श्रद्धा और विश्वास ही चाहिए। जिसके पास पैसा तो है, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति नहीं, उसका उद्धार कैसे होगा? और जिसके पास श्रद्धा, विश्वास, आस्था और भक्ति है, पैसा नहीं है, उसका उद्धार निश्चित होगा। तो फिर गोवर्धन जैसे लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं श्यामा? सब जानते हैं कि दुनिया छोड़ते वक्त इंसान अपने साथ रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद नहीं ले जा सकता। सब यही छोड़कर जाना होता है, तो फिर पैसों का मोह क्यों, लोभ क्यों? मालिक की भक्ति करो, उसकी कृपा पाओ, वो कृपा आपका साथ देगी। चाहे आप दुनिया में रहो या दुनिया छोड़कर चले जाओ, भगवान की कृपा आपका साथ नहीं छोड़ेगी।
जिस इंसान का मन कमजोर होता है वो अविचार करता ही करता है। इसलिए पैसे की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसों के आकर्षण से वो इतना नीचे गिरता है कि वो झूठ का सहारा लेता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो दूसरों को नहीं खुद को फंसा रहा है। वो पैसों की राशि नहीं बढ़ा रहा, अपने पापों की राशि बढ़ा रहा है। गोवर्धन का भी यही हाल था। पैसा उसका भगवान था और पैसों के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन दुबकी गोवर्धन से मिलने आई। नमस्ते सेठ जी। अरे दुबकी, तुम क्या है? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से सेठ जी। अब ठीक है ठीक है। किस लिए आई हो? चोरी छुपे मेरे घर में घुसने का क्या मतलब? कहीं तुम्हारा चोरी करने का कोई इरादा तो नहीं दुबकी? कैसी बात करते हैं सेठ जी? आप पैसे गिनने में इतने मगन थे, आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर। हाँ हाँ, जो भी हो। क्यों आई हो? और खर्च चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका कर्ज वापस करने आई हूँ। ये लीजिए 100 रुपए आपके। 100 रुपए? पर तेरे पास 100 रुपए आए कहां से दुबकी? देवी माँ ने दिए हैं। अब ठीक है ठीक है। ये ले। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी भाभी जी। ठीक है, खड़ी क्यों हो? जाओ अभी, जाओ। ये दुबकी यहाँ किसी काम के लिए आई थी क्या? अरे वो अपने कर्ज के 100 रुपए देने आई थी। लेकिन एक बात बताओ, ये दुबकी के पास एक साथ इतने पैसे आए कहां से होंगे? आपको अपने पैसे मिल गए ना, इसकी खुशी नहीं है आपको? तुम नहीं समझती। अरे 100 रुपए में उसने हमारी जमीन के साथ वाली अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अगर वो आज नहीं चुकाती तो 2-4 साल में वो जमीन भी अपनी हो जाती। निकल गई ना हाथ से। हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम स्वयं भूखे प्यासे रहकर अतिथि को भर पेट खिलाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, अतिथि धर्म है। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा चिड़ियों के लिए, एक हिस्सा जानवरों के लिए, एक हिस्सा अचानक आए हुए अतिथि या फिर भूखे प्यासे के लिए रखते हैं। हम घर आए हुए अतिथि को ना भूखा प्यासा जाने देते हैं, ना ही खाली हाथ। इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव। और ये द्वारकानाथ जी अपने घर के लोगों को भूखा प्यासा खाली पेट रखकर खुद अपना पेट भर लिया। सचमुच राक्षस हैं आप। ए हैदराबादी, लो खाओ तुम। बेटी
आधा आप भी खा लीजिए, खा लीजिए नावेद जी। साईनाथ, गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पे तो बिजली गिरी और उनके प्राण चले गए, लेकिन मंदिर का क्या हुआ? मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तो फिर वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा तो इस कहानी में आए नहीं देवा। लेकिन बाबा वो सांप और मेंढक? हाँ बाबा, कहानी तो उन तीनों के मरने पर ही खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई सगुण। गोवर्धन, सुनीति और दुबकी का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म? हाँ, सुनीति ने जमीन मंदिर के पुजारी को दान दी थी, तो अब सुनीति ने पुजारी के घर बेटी बनकर जन्म लिया। उसका पुनर्जन्म हुआ। उसका नाम गौरी था। गौरी बेटी, तुम पर शिव जी की कृपा सदा बनी रहे, तुम्हारा कल्याण हो। दुबकी का भी पुनर्जन्म हुआ, लेकिन औरत बनकर नहीं, मर्द बनकर। मंदिर के सेवक के घर में पैदा हुई। उसका नाम था चेतन वासप्पा। ओम नमः शिवाय। चेतन वासप्पा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो शिव जी की भक्ति कर रहा था। एक नवयुवक सामने आया उसके। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, जाओ बाहर। पर क्यों बाहर जाओ? मैं शिव जी के दर्शन करने आया हूँ। चप्पल पहनकर भगवान के घर में आते हैं क्या? जाओ चप्पल बाहर उतार कर आओ। लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। क्या कहा? गौरव हूँ मैं मंदिर का, शिव जी का भक्त हूँ। चेतन वसप्पा नाम है मेरा। ये ए क्या करता है? तू जो भी है, मेरे माँ बाप का नाम कैसे लेता है? पहली मुलाकात में पूर्व जन्म की दुश्मनी ने अपनी शुरुआत कर दी। चेतन वसप्पा पिछले जन्म में तुबकी था ना बाबा? हाँ, और वीरभद्रप्पा गोवर्धन था। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का साया हमारे नए जन्म पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम अपने कर्मों को लेकर ही नया जन्म लेते हैं। उन कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। हमने पिछले जन्म में जिसका बुरा किया है, वो नए जन्म में हमारा बुरा करने के लिए जन्म लेगा ही लेगा। और हमने किसी से कर्ज लिया है और कर्ज चुकाया नहीं, तो हमें वो कर्ज नए जन्म में चुकाना पड़ता है। बाबा, पिछले जन्म में गोवर्धन ने दुबकी पर बड़े अन्याय किए थे ना, इसीलिए अब नए जन्म में दुबकी चेतन वसप्पा बन गई है। तभी तो मिलते हैं। चेतन वासप्पा ने डांट दिया ना वीरभद्रप्पा को। गोवर्धन के लिए उसके दिल में जो नफरत थी वो बाहर आई ना। मौका मिलने की देर थी। दुबकी टूट पड़ी, वीरभद्रप्पा बने गोवर्धन पर। इसलिए हमेशा दूसरों की दुआएं लो, बददुआएं कभी मत लो। देना है तो लोगों को प्यार दो, नफरत कभी मत दो। प्रार्थना करो, दिल खोलकर प्रार्थना करो, दूसरों की भलाई के लिए
और मांगना है तो मालिक से मांगो। हे मालिक, सबको सद्बुद्धि दो। इस दुनिया में कोई किसी से नफरत ना करे, हर कोई दूसरे की सहायता करे, मदद करे, अपना पराया भेदभाव हो ही ना। हर तरफ शांति ही शांति हो। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। पुजारी को गौरी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन वीरभद्रप्पा ने पुजारी के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन चाहिए आपको? जी वो पुजारी जी हैं घर पर? पिताजी मंदिर के कामकाज के लिए गांव में गए हैं, आते ही होंगे। आप? मैं आटा आपके मुंह पर, आपके बालों पर। गौरी, कौन है ये? आटा। हाँ, वीरभद्रप्पा। आटा या वीरभद्रप्पा? क्या पागलों की तरह हंसे जा रहे हो वीरभद्रप्पा? और गौरी, तुम भी किसी पराये के साथ ऐसे खुलकर क्यों हंस रही हो? चेतन वसप्पा, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम एकदम से दिल तोड़ देते हो। बाद में दिल टूटने से अच्छा है पहले ही टूट जाए। अरे क्यों दिल टूटेगा उसका? ये बाप है ना उसका भी जिंदा। अपनी गौरी का दिल नहीं टूटने दूंगा मैं। अरे तुम कहां जा रहे हो? बताओ तो सही, क्यों आए थे? कहां से आए हो? पुजारी जी, मुझे पता चला है आप किराए पर कमरा देना चाहते हैं। मैं अकेला हूं, मुझे कमरा चाहिए। नहीं नहीं, ये लड़का ठीक नहीं लगता मुझे पुजारी जी। ये शक्ल से ही ठग लगता है। जरूर इसने कईयों को लूटा होगा। किसी की जमीन हड़प की होगी, किसी के पैसे लेकर मुकर गया होगा। तुम कुछ भी बोलते हो चेतन वसप्पा। मुझे तो ये लड़का भला लगता है। वीरभद्रप्पा, तुम कल आ जाओ और कमरा देख लो। अरे धन्यवाद। अच्छे संस्कार किए हैं तुम पर तुम्हारे माता पिता ने। पुजारी जी, पहले लोग पैर छूते हैं, उसके बाद पैर पकड़कर घसीट लेते हैं। कल मिलेंगे आटा कुमारी। मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण ही हम इस जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। चेतन वसप्पा, वीरभद्रप्पा और गौरी पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही एक दूसरे के करीब आए। संबंधों के साथ साथ विकार भी आए। चेतन वसप्पा और वीरभद्रप्पा एक दूसरे से नफरत कर रहे थे और गौरी वीरभद्रप्पा में पहली मुलाकात में नाजुक संबंध बन गया था।
पुजारी को वीरभद्रप्पा पसंद था, लेकिन वो शादी की बात करने से डर रहा था। एक दिन मंदिर की दान पेटी खोलकर चैतन वासप्पा और पुजारी भक्तों द्वारा मंदिर को दान किए गए पैसे गिन रहे थे। पैसों पे नजर रखिए पुजारी जी। दान पेटी को एक बहुत बड़ा ताला लगाइए। पता नहीं कल कौन चोर डाका डाल दे। मंदिर के पैसों को भला कौन चुराएगा वीरभद्रप्पा? पैसा बहुत लोगों की नीयत बिगाड़ देता है पुजारी जी। पैसों को भगवान मानने वाले लोग भगवान से नहीं डरते। उनका बस चले तो वो उनके वस्त्र और आभूषण तक चुरा ले जाएं। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में भी वीरभद्रप्पा और चैतन वसप्पा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। चैतन वसप्पा को वीरभद्रप्पा पर विश्वास नहीं था और वीरभद्रप्पा चैतन वसप्पा को नफरत करता था। वीरभद्रप्पा स्वार्थी था। मंदिर के पैसे देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसके दिमाग ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि किराए पर रहने की जगह क्यों ना वो मकान का मालिक ही बन जाए। पैसे का लालच अच्छे अच्छों की सोच बिगाड़ देता है। पैसे आते ही कमजोर से कमजोर इंसान भी अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। इसलिए तो जिसके पास पैसे हैं वो इंसान कितना भी आसक्त हो, उसके सामने सशक्त इंसान भी झुकता है। पैसे के नशे में कई लोग अपनी विवेक बुद्धि खो बैठते हैं और ऐसा अविचार कर बैठते हैं जिससे उसके पापों की राशि बढ़ जाती है। किसी को संगीत मधुर लगता है, किसी को मालिक का भजन अच्छा लगता है, कोई बांसुरी के सुर का मतवाला होता है, किसी को ढोलक की थाप अच्छी लगती है। लेकिन जो पैसों की पूजा करते हैं उनके लिए पैसे की छन छन ही सबसे मधुर संगीत है। ऐसे लोगों का मित्र, भाई, संबंधी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि भगवान भी पैसा ही होता है। वीरभद्रप्पा ऐसे लोगों में से एक था। एक दिन सभी पुजारी जी के घर बैठे थे। पुजारी जी, मौसी ने मुझे गौरी के लिए एक लड़का बताया है। किस मौसी ने? पड़ोस की मौसी ने। वो आपसे मिलने भी आई थी। उसने बताया है तो लड़का तो अच्छा ही होगा। होना ही चाहिए पुजारी जी, क्योंकि आज तक मौसी ने जिन जिन के लिए लड़की या लड़के के रिश्ते लाए हैं सब के सब सुखी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। मैं भी तो अपनी बेटी की सुखी गृहस्थी देखना चाहता हूँ। तो फिर मौसी से पूछ के आप लड़के के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। मुझे यकीन है वो चरित्र से, संस्कार से अच्छा होगा, स्वार्थी नहीं होगा, पैसों का लालची नहीं होगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। क्यों वीरभद्रप्पा? अरे तुम कहां चल दिए वीरभद्रप्पा? पुजारी जी के साथ जाकर तुम्हें भी तो लड़का पसंद करना होगा। वीरभद्रप्पा, गौरी और चेतन वसप्पा का फिर क्या हुआ? इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गौरी की शादी किसी दूसरे से हो गई। इस विचार से दुखी होकर वीरभद्रप्पा ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया और वो पुजारी के पास उनसे विदा लेने पहुंचा। अरे
वीरभद्रप्पा, तुम इस समय आओ आओ, बैठो। ये क्या है बेटे? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आपका आज तक का मकान का किराया और घर की चाबी है। लेकिन अचानक ये कैसे सोच लिया तुमने? बताओगे नहीं? गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। वीरभद्रप्पा गौरी से प्यार करता है, ये जानकर पुजारी दुविधा में पड़ गया। ये बात उसके ध्यान में नहीं आई कि वीरभद्रप्पा ने बड़ा सोच समझकर ये चाल चली है। पुजारी और गौरी दोनों के सामने ये बात करके वीरभद्रप्पा ने चैतन वसप्पा को मात दे दी थी। पुजारी ने तुरंत चाबियां वीरभद्रप्पा को देते हुए कहा, देखो वीरभद्रप्पा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे रात को तुम कहां जाओगे? ये लो घर की चाबी, और घर जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लो। वीरभद्रप्पा ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। वीरभद्रप्पा चाबियां लेकर चला गया। गौरी बेटी। जी पिताजी। तुमने सुना ना जो वीरभद्रप्पा ने कहा? क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? बाबा, तो क्या गौरी और वीरभद्रप्पा की शादी हो गई? चेतन वसप्पा ने शादी पर ऐतराज नहीं किया देवा? किया ना ऐतराज, कैसे नहीं करता। जैसे गौरी और वीरभद्रप्पा का जन्म जन्म का नाता था, वैसे ही उसकी भी तो वीरभद्रप्पा से जन्म जन्म की दुश्मनी थी। श्यामा, जब हम जन्म लेते हैं तब अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों के साथ जन्म लेते हैं। जो अपने पहले जन्म के कर्मों से हमने अपना प्रारब्ध बनाया होता है, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। हम अपने साथ पूर्व जन्म की अमीरी गरीबी नहीं लाते, लाते हैं उस जन्म में मिली दुआएं या बद्दुआएं, लोगों के साथ किया हुआ प्यार या नफरत, उस जन्म की दोस्ती या दुश्मनी, आसक्ति या विरक्ति। हमारा हर जन्म एक किताब की तरह होता है। जैसे पढ़ते हुए एक एक पन्ना पलटते जाते हैं और अगले पन्ने पर जाते रहते हैं, वैसे ही इंसान एक एक जन्म लेते हुए अगले जन्म पर जाता रहता है। हर जन्म में वो कुछ अच्छा कुछ बुरा करता है और उसी हिसाब से उसका कर्म बंधन बनता जाता है और उसी हिसाब से उसे कर्म फल मिलता जाता है। हर जन्म में वो मित्र या शत्रु बनाता रहता है। किताब में एक अध्याय खत्म होते ही हम दूसरे अध्याय पर चले जाते हैं। वैसे ही मित्रता और शत्रुता का है। उस जन्म में इंसान ने शत्रुता का अध्याय खत्म नहीं किया, शत्रु को मित्र नहीं बनाया, तो दूसरे अध्याय में यानी दूसरे जन्म में भी शत्रुता निभानी पड़ती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तब वो अकेला होता है और जब वो दुनिया छोड़कर जाता है तब वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ सिर्फ उसके विकार होते हैं जो अगले जन्म में भी उसका साथ देते हैं। इंसान जब जन्म लेता है वो निष्पाप होता है,
परंतु वही निष्पाप जैसे बड़ा होता है तब कोई पापी हो जाता है और कोई पुण्यवान। कोई लोगों की भलाई करना चाहता है, कोई बुराई। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसकी जड़ें पिछले जन्मों में होती हैं। उस जन्म के कर्म इस जन्म में भी इंसान पर असर करते रहते हैं। फिर चैतन बसप्पा अपने नए जन्म में वीरभद्रप्पा को पहली बार देखते ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वीरभद्रप्पा ने उसे तकलीफ दी थी, उसके साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था, उसके हक अधिकार छीन लिए थे। इसलिए जब पुजारी ने चैतन बसप्पा को मंदिर में कहा वो अपनी बेटी गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से करना चाहता है, तो चैतन बसप्पा बेचैन हो गया। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं। चेतन बसप्पा, तुम जैसा समझते हो वीरभद्रप्पा वैसा नहीं है, अच्छा लड़का है। अगर आप वीरभद्रप्पा जैसे लड़के को अच्छा कहते हैं तो अच्छाई की तो व्याख्या ही बदल दी आपने। मेरी मानिए, गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से मत कीजिए। अब तो सब शिवजी पर निर्भर है, क्योंकि गौरी भी वीरभद्रप्पा से प्यार करती है। चेतन बसप्पा, हर हर महादेव। तुम यहाँ मंदिर में भक्तों के अर्पण किए हुए पैसे गिनने आया हूँ। मैं लफंगा हूँ, आवारा हूँ, बदमाश हूँ। मैं गौरी से नहीं, मंदिर के चढ़ावे से शादी करना चाहता हूँ। सुन लो चेतन बसप्पा, अगर तुम्हारी वजह से मैं अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। विवाह हो गया, लेकिन चैतन बसप्पा और वीरभद्रप्पा के बीच की दुश्मनी खत्म होने की जगह और बढ़ गई। दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है। तुम मंदिर साफ कर रहे हो। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपने जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन बसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। मैं जानता हूँ तुम भगवान के पैसे चुराते हो। सबको अपने जैसा मत समझो वीरभद्रप्पा, चोर तुम हो, मैं नहीं। और वैसे भी मंदिर के पैसे से तुम्हें क्या लेना देना? चेतन बसप्पा, मैं मंदिर के पुजारी जी का दामाद हूँ। दामाद पुजारी जी के घर में, मंदिर में नहीं। मंदिर में आए हो तो शिव जी के दर्शन करो और जाओ। अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ना वीरभद्रप्पा मुक्त था, न चेतन बसप्पा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं खोते थे। लेकिन संस्कार क्या है? संस्कार इंसान की प्रगति है, उन्नति है, इंसान के व्यवहार का
आईना है। मतलब इंसान को जो सीख दी जाती है वही संस्कार हैं। जैसे जैसे बड़ों का, गुरु का, माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारे संस्कार हैं। इंसान के व्यवहार से पता चल जाता है उसके संस्कारों का, उसकी संस्कृति का। जैसे भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, बेसहारों का सहारा बनना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अंधे की लाठी बन जाना, जानवरों को भी प्यार देना, यह हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। बच्चा जब पैदा होता है तब माँ बाप उस पर संस्कार करते हैं, फिर उसे शिक्षा देकर गुरुजी उस पर संस्कार करते हैं। वही बच्चा जब आदमी बनकर जिंदगी जीने लगता है तो उसके अपने अनुभव उस पर संस्कार करते हैं। संस्कार इंसान की, इंसानियत की बुनियाद हैं। संस्कार ही इंसान को परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनाते हैं। जिस पर संस्कार नहीं होते वो इंसान होते हुए भी इंसान न होने के बराबर है। संस्कार ही दानवों को देवता बनाते हैं और संस्कार ही पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाते हैं। इंसान के जीवन में यही संस्कार का सही महत्व है। वीरभद्रप्पा और चैतन्य वासप्पा पूर्व जन्म के संस्कारों में ही उलझे हुए थे। इसलिए अरे रुक बचा बाबा, देवा, ऐसा लग रहा है ढोलू वेजी को नचा रहा है। नालायक, तू मुझे राक्षस कह रहा है? हैं? भाग इधर से, भाग इस नालायक। जीवा जी, इस धुंडू को बाहर घसीट कर लाओ। रुको जीवा जी, ऐसा क्या हुआ है वैद जी जो आप लाठी लेके धुंडू के पीछे पड़े? तू बीच में मत बोल सगुन। अरे इस नालायक में नहीं है कोई गुण, भाग इधर से। जब मामला घर के अंदर रहता ना वैद जी, तब वो आपका अपना होता है, परंतु अब ये मामला बाहर शिरडी में आ चुका है। अब ये आपका अपना नहीं रहा, समझे? अरे सकू भाई, तुमसे किसने कहा हमारे बीच में आने को? अपना मुंह बंद रख और निकल जा यहाँ से, समझी? वैद जी, सकू भाई कहीं नहीं जाएगी। हिम्मत है तो मारो मुझे, शाबा गुरुजी भी है। अरे राम राम, जो अपने विद्यार्थी को आज तक संभाल नहीं सका वो संभालेगा तुझे। शेर बनता है उसको देख। अरे लेकिन ऐसा क्या किया है ढोलू ने वैद जी? कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से 4 लोगों का खाना बनाया था। ये चाड़िया मोटू टोटू द्वारिकानाथ ने सारा खाना खा लिया, कुछ नहीं बचाया। क्या 4 आदमी का खाना अकेले ने खा लिया? मैंने सिर्फ इतना कहा, द्वारिकानाथ जी आप में संस्कार नहीं है, तो गुस्सा होकर लाठी लेकर मारने लगा बाबा। ये गलत है वैद्य जी। ए, तू चुप रह साईं। ए द्वारकानाथ, अब बाबा के खिलाफ अगर कुछ बोला ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा, समझे? परंतु ढोंडू की समस्या का समाधान तो करना होगा। समाधान यही है कि द्वारिकानाथ जी अब अपने हाथ से खाना बनाएं और सबको खिलाएं। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ये होगा कि जिसने 4 लोग का खाना खाया उसे 4 दिन खाना ही नहीं दिया जाए। यही ठीक रहेगा। द्वारिकानाथ, तुम्हें संस्कारों की दीक्षा लेने के लिए साईं बाबा की शरण में जाना चाहिए, समझे? श्री द्वारिकानाथ जी, हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम स्वयं भूखे प्यासे रहकर अतिथि को भर पेट खिलाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, अतिथि धर्म है। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा चिड़ियों के लिए, एक हिस्सा जानवरों के लिए, एक हिस्सा अचानक आए हुए अतिथि या फिर भूखे प्यासे के लिए रखते हैं। हम घर आए हुए अतिथि को ना भूखा प्यासा जाने देते हैं
ना ही खाली हाथ इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। और ये द्वारकानाथ जी अपने घर के लोगों को भूखा प्यासा खाली पेट रखकर खुद अपना पेट भर लिया। सचमुच राक्षस हैं आप। ए हैदराबादी, लो खाओ तुम। बेटी आप भी भूखे, आधा आप भी खा लीजिए, खा लीजिए ना बेटी। चलिए ना, अरे चलिए बाबा। बेटी बेटी रुकिए। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं श्यामा। पूर्व जन्म के संबंध। वैद्य जी और धोंडू एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे पर नाराज होते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, परंतु एक दूसरे के लिए जीते हैं। सब कुछ भूलकर एक दूसरे के सहारे जीते हैं। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं। सबका मालिक एक। बाबा, वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी करने के बाद पुजारी जी को पछतावा हुआ था? बाबा, चेतन वसप्पा ने वीरभद्रप्पा के बारे में इशारा देने के बाद भी पुजारी जी की आंखें नहीं खुली। एक दिन वीरभद्रप्पा ने मंदिर की जमीन बेचने की सोची। जमीन के दाम तो बड़े ही बड़े हैं सेठ जी। आज खरीदेंगे तो 3 साल में तिगनी कीमत हो जाएगी। अच्छा? ऐसी जमीन गांव में किसी दूसरे के पास नहीं है सेठ जी। तो समझ लो वीरभद्रप्पा, मैंने तुम्हारी ये जमीन खरीद ली। अब कुछ लेन देन की बात भी हो जाए। भाव बताओ। भाव ये कैसे बोल सकता है सेठ जी? जमीन का मालिक वीरभद्रप्पा नहीं है। क्या? और अगर आपने जमीन वीरभद्रप्पा से खरीद भी ली, तब भी आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये वीरभद्रप्पा मेरे साथ धोखा कर रहा है? धोखा करना तो इसकी फितरत है सेठ जी। ए चेतन वसप्पा, सेठ जी आप इसकी एक मत सुनिए। ये जमीन मेरी ही है, मेरी पत्नी गौरी की है। मतलब तुम्हारी नहीं है ना? देखो, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं चलता हूं। नमस्ते। चेतन वसप्पा, पता नहीं तुम्हारे लिए मेरे मन में इतनी नफरत क्यों है। मुझे सदा ऐसा लगता है कि तुम विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी जान हड़प लूंगा चेतन वसप्पा। तुम्हारे घिनौने इरादे नाकामयाब करने के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा। सांप ही निकले तुम। जिन्होंने दूध पिलाया उन्हें ही डसने चले। चेतन वसप्पा, जाओ इसे दान की पेटी में डाल दो। जी। पुजारी जी, आप मंदिर की जमीन बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं जमीन बेचना चाहता हूं? ये आपका दामाद सेठ दीनानाथ जी को जमीन दिखा रहा था। चेतन वसप्पा, तुमसे जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सेठ जी से तो गलती नहीं हुई होगी ना? अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे पतिदेव ने सेठ जी को उल्लू बनाकर 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया होता। गौरी, ये चेतन वसप्पा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। ये जो कुछ बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को उठाकर कह दो कि तुम सच कह रहे हो।
दुश्मनी की चिंगारियां कब आग बन जाती हैं ये इंसान नहीं जानता। वही आग फिर इंसान की खुशियों को जलाकर उसे दुखी करती है। इसलिए किसी से दुश्मनी ना करो, दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब ही है दुश्मनी का अंत। मित्रता, दोस्ती इंसान को अमन देती है, शांति देती है, धैर्य देती है, निश्चिंतता देती है। लेकिन शत्रुता, दुश्मनी इंसान को अशांत करते हैं। अनिश्चितता इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। मन में सिर्फ नफरत, क्रोध को ही जगह मिलती है। दुश्मनी इंसान की तरक्की के रास्ते की रुकावट बनती है और दोस्ती इंसान को तरक्की का नया रास्ता दिखाती है। और दुश्मनी में एक दूसरे पर हाथ उठता है और दोस्ती में एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है। दोस्ती को दुआ कहा जाए तो दुश्मनी बद्दुआ है। मालिक चाहता है कि हर कोई भाईचारे से रहे, एक दूसरे से दोस्ती करे, अमन फैलाए, शांति फैलाए। इसलिए दोस्ती करना मतलब मालिक की दुआ हासिल करना और दुश्मनी करने का मतलब है मालिक से दूर हो जाना। एक पुजारी का दामाद था वीरभद्रप्पा और एक शिवजी का सेवक था चेतन वसप्पा। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन शिवजी की भक्ति में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या इनसे व्याप्त हुआ था। एक दिन अनहोनी हुई। यकायक हर चीज के दाम बढ़ने लगे। वीरभद्रप्पा जो जमीन बेचना चाहता था, उसी जमीन के लिए दीनानाथ सेठ गौरी के पास आया। गौरी, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने को तैयार हूं। आप पिताजी से बात कीजिए सेठ जी। पुजारी जी, इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने गौरी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपया लगाई है। 1 लाख? और दूसरी बात, मैं 1 लाख रुपया एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 50,000 रुपया नकद दे दूंगा और बाकी के 50,000 रुपए 2,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाता जाऊंगा। पिछले जन्म में गौरी सुनीति थी, वीरभद्रप्पा पिछले जन्म में गोवर्धन था। और सुनीति गोवर्धन की क्या थी सगुण? पत्नी। हाँ, सुनीति ने जब अपने गहने मंदिर के लिए बेचने चाहे थे, तब उनके बदले में गोवर्धन ने उसे यही बंजर जमीन दी थी। और अब इस जन्म में वही जमीन, जेवर, गहने, पैसों से भी कई गुना ज्यादा कीमत में खरीदी गई थी। ठीक कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है। जो लालची होता है वो किसी का नहीं होता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वीरभद्रप्पा को पैसों का आकर्षण जन्म से ही था और अब इतना पैसा आने वाला है ये जानते ही उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वो अपना हिस्सा मांग रहा था और उसके लिए चेतन वसप्पा, पुजारी और गौरी से भी झगड़ा करने लगा था। मेरा भी हिस्सा है इस लाख रुपए में और मुझे अपने हिस्से का पैसा मिलना ही चाहिए। अब आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? ये मत समझना कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें हिस्सा क्यों? किस लिए? जमीन से संबंध क्या है तुम्हारा? बताऊं संबंध? तेरा मेरा संबंध तो है ना, दुश्मनी का। मैं तुझे बताता हूं इस संबंध का नतीजा। मुझसे सवाल करता है, मैं तुझे बताता हूं। देखो वीरभद्रप्पा, हाथ उठाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं तुम पर सिर्फ इसलिए हाथ नहीं उठाता क्योंकि तुम गौरी के पति हो।
पुजारी जी, वो जमीन भगवान की है जो आपको सौंपी गई थी, परंतु उसकी मालकिन आपकी बेटी गौरी है। जमीन बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पर सिर्फ गौरी का अधिकार है और किसी का नहीं, इसके पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। इसलिए जैसा गौरी चाहे पैसा खर्च कर सकती है, बांट सकती है, या जो भी इसका मन चाहे कर सकती है। समझ गए वीरभद्रप्पा? गौरी, गौरी मुझे बचाओ, गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ, गौरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ, वरना वरना ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। तुम बीच में मत आओ गौरी। लाठी फेंक दीजिए, मैंने कहा लाठी फेंक दीजिए। ये मत भूलो गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ, वरना अब तक तो पुलिस के हवाले कर दिया होता। गौरी, पैसों के लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप? मैंने तो पुजारी जी से पहले ही कह दिया था कि ये वीरभद्रप्पा पैसों और जमीन के लिए गौरी से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब ये राक्षस मुझे। चेतन वसप्पा, गौरी, मेरे पास न जमीन है न पैसा, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हे भोलेनाथ शिवशंकर, आपको मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। हे महादेव, जमीन, जायदाद, धन मनुष्य को समृद्ध अवश्य बनाते हैं, परंतु इनके कारण मनुष्य एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। धन संपत्ति के कारण मनुष्य अपनी मनःशांति के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। तुम सत्य कह रही हो पुत्री, परंतु जो स्वार्थी है, अतताई है, वही अपनी मनःशांति खोता है। हे आशुतोष, मंदिर की जमीन की वजह से हमारे घर में असंतोष फैल रहा है। मेरे पति की नीयत साफ नहीं है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। पुत्री, जमीन बेचकर जो धन प्राप्त हुआ है वह केवल तुम्हारा है, अन्य किसी का नहीं। इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है और ना ही इसमें से तुम्हें किसी को कुछ देना है। यदि तुम कुछ धन मंदिर के लिए खर्च करना चाहती हो तो चेतन वसप्पा से विचार विमर्श कर लो, और तुम्हें किसी अन्य कार्य में खर्च करने की इच्छा हो तो बाबा से परामर्श ले लो। जैसी आपकी आज्ञा शिवशंकर। तथास्तु। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। जमीन का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए गौरी और वीरभद्रप्पा में झगड़े शुरू हो गए। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, याद रखना। बहुत हो गया, जब देखो तो पैसा 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 करते रहते हो। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, सुन लो तुम। अरे कैसे नहीं मिलेगी मुझे, मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। पुजारी परेशान था, उसे चेतन वसप्पा की बातें
याद आती है और वो अपनी बेटी की शादी वीरभद्रप्पा से करने पर पछता रहा था। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। एक दिन गौरी मुझे रास्ते में मिली। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। बाबा, मंदिर की जमीन बेचने से जो पैसे आए हैं उनमें से कुछ मैं गरीबों पर खर्च करना चाहती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा है गौरी बेटी। साल में 4 बार गरीबों के लिए लंगर लगाना चाहती हूँ, एक धर्मशाला बनाना चाहती हूँ और अस्पताल भी। अच्छे काम के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता बेटी। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो, तुम्हें कौन पूछने वाला है। बाबा, शिवजी ने मुझे सपने में आकर कहा कि मंदिर के अलावा अगर मैं किसी अन्य कार्य में पैसे खर्च करना चाहती हूँ तो मुझे आपसे परामर्श करना चाहिए। मालिक दयालु है गौरी बेटी। बाबा, मेरे पति की इन पैसों पर नजर है, वो सारे पैसे हड़प लेना चाहते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए। चलता कहाँ है? रुक जा। बाबा, मुझे बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। देख रहे हो बाबा, चेतन वसप्पा ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था कि मेरे पति सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूं बाबा? मंदिर की जमीन का पूरा पैसा तुम्हारा है गौरी बेटी, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। आज मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा, समझा? हमेशा तुम मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को और मेरे ससुर को भड़काते रहते हो। बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। गौरी बेटी, जमीन का पैसा तुम रखो, लेकिन उस पर जो ब्याज आता है उसकी आधी रकम चेतन वसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वीरभद्रप्पा को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने चेतन वसप्पा को कहा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ बाबा? वीरभद्रप्पा को पैसे नहीं मिले और समय आने पर वो और चेतन वसप्पा दोनों की मृत्यु हो गई। इस जन्म में वीरभद्रप्पा सांप बना और चेतन वसप्पा मेढक। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, पुराने संस्कार नहीं मिटे थे। इसलिए जब मेढक को सांप ने पकड़ा तो मेढक ने मुझे पुकारा और वचन के अनुसार मैंने उसकी रक्षा की। वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वसप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वसप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। कहानी खत्म।